अभी एक स्वामी जी को हम सुन रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि गुरुदेव आपके चरणों में कोई भाग्यवान ही आता है और जो सच्चे दिल से आता है वो भवसागर पार हो जाता है। तो यूं तो संसार में लाखों की भीड़ है, लाखों का संसार और लाखों जनसंख्या है, लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग गुरु चरणों में या गुरु के सत्संगों में पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमारा अभिमान हमें जाने नहीं देता, किसी के सामने झुकने नहीं देता। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि गुरु आज्ञा सर माइए चलिए आज्ञा माई, है कबीर दास को तीन लोग बहनाई। तीन, और जो गुरु की आज्ञा से गुरु के आदेशों का पालन करता है, जो गुरु के बताए रास्ते पे चलता है, उसके तीनों लोगों में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। और जो अपने मनमुखी काम करते हैं, मन से काम करते हैं, उनको भी गुरु नहीं छोड़ते, लेकिन उनसे गुरु जी कह देते हैं पहले तुम और घूम लो। जब घूम थका हार के शिष्य आ जाता है कि गुरु को पता है कि कितना भी घूम ले थका हार के आना मेरे पास नहीं, सत्य के पास जीव कहीं भी घूमे आए, झूठ में संसार में किसी के भी पास घूमे आए, लेकिन लौट फिर के कहाँ आएगा? सत्य के पास। क्यों? क्योंकि वो सत्य कहीं ना कहीं परम पिता परमात्मा से अपनी जीवात्मा जुड़ी हुई है। तो जीवात्मा जब परम पिता परमात्मा उसको नहीं मिल जाएगा, तब तक उसको चैन और सुख शांति नहीं मिलेगी। तो वो चैन और सुख शांति कहाँ मिलेगी? केवल गुरु के चरणों में। और गुरु सच्चे वही है। गुरु कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, या कोई शरीर का नाम नहीं है, या गाड़ी बार बार खाने का कोई नाम नहीं है। गुरु वही है जो तुम्हें उस मालिक से, उस परम पिता परमात्मा से जोड़ दे। पहले तो वो खुद जुड़ गया हो और फिर तुम्हें शिष्यों को जोड़ दे। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा भजन नहीं बनता। हमारी बहन जी हैं, उनने कही कि भैया मेरा भजन नहीं बन पाता। तो उत्तर वैसे हम किसी को दे नहीं सकते कि ऐसे कोई अकेले में बैठे किसी को उत्तर दे। सत्संग में उत्तर देंगे तो मैं जो मोबाइल के माध्यम से और आसपास सब लोग सुन रहे हैं, तो वो उसका वो भी लाभ उठाता है। भजन हमारा क्यों नहीं बन पाता कि जब हम किसी संसार की बातें करें तो हम समय का ध्यान देते हैं? नहीं, बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। कभी 1 घंटा हो गया, कभी 2 घंटा न करेगा। हमारे मनपसंद की चीज़ कुछ टीवी में आ रही हो या मोबाइल में कुछ आ रहा हो, तो हमें 2-3 घंटा पता नहीं चलेंगे। और जब हम ध्यान भजन पे आए तो हमारे मिनट 10-15 मिनट बाद मोबाइल में देखने लगते हैं या घड़ी में देखने लगते हैं, कितना समय निकलेगा। तो हमें जब हमारे जीवन में ऐसा होने लगे कि हम भजन में बैठे हैं और जी शुद्ध भूल गए कि हमें कितना टाइम हो गया, तब समझना भजन का नाम ये नहीं है भजन बनने का। कभी 1 घंटा बैठ गए बस फॉर्मेलिटी हो गई पूरी। नहीं, भजन में जब बैठे हैं 5 मिनट कर रहे हैं, 10 मिनट कर रहे हैं, हमें अपनी शुद्ध पूर्ण तरीके से भूल जाने चाहिए कि मैं कौन। तो इसमें बुल्ले साहब भी कहते हैं कि नाम है हिंदू, नाम है मुस्लिम, नाम है सिख, ईसाई और नाम है सिख। जब बताओ जो मालिक की भक्ति में जी भूल गया कि मैं कौन हूँ, तो फिर तभी तो परम पिता परमात्मा के कबीर साहब ने कहा ना, प्रेम गली अतिशागरी जा मैं दो न समय। जब हमारे अंदर वो ईश्वर परम पिता परमात्मा आता है, फिर हमारे अंदर दूसरी चीज नहीं आती, केवल वो ईश्वरी रहता है। हम लोग कितने सत्संग सुनते हैं, कितनी कथाएं सुनते हैं, लेकिन हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हो पाता। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो एक मैं आपको कहानी बताने जाऊंगा जो आपके जीवन में बहुत बदलाव लाएगी। एक गांव में एक ज्ञानी व्यक्ति रहता था, जिसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान था, किताबों का बहुत ज्ञान था। और एक गांव में एक संत थे जो बिल्कुल अनपढ़, अंगूठा टेक उन्हें कुछ नहीं जानते थे, वो बिल्कुल अनपढ़ थे। तो वो संत जब सत्संग करते थे तो उनके पास गांव के लोग सत्संग सुनने आते थे। तो ज्ञानी सत्संग करता था तो उसके पास कोई आता ही नहीं था। तो वो कहना मैंने इतना अध्ययन किया शास्त्रों का, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं फिर भी पास नहीं आ रहा, और संत के पास क्यों आ रहा है? तो किसी गाँव वालों से हमने पूछा कि महाराज तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, संत उनके यहाँ क्यों जाते हो? तो उन्होंने कि मैं ठीक है संत जी से पूछ के बता दूंगा कि तुम उनके यहाँ क्यों नहीं जाते। संत जी से जब पूछा उन्होंने कि भैया वो ज्ञानी आदमी ये कह रहे हैं कि तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, उनके यहाँ क्यों जाती हैं? तब संत जी ने उनसे कहा कि तुमने ज्ञान को केवल पढ़ा है और सुना है, उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, इसलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आता।
और हमने जो है ना पढ़ा है ना सुना, केवल अपने जीवन में ही वो उतार लिया है। अच्छाई कोई सुनने का और कहने का नाम नहीं है, किसी ने कही और किसी ने सुन ली, इससे कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हो जाता। आज जितनी कथाएं हो रही हैं, भागवत हो रहा है, रामायण हो रही है, फिर भी आदमी धार्मिक हो पा रहा है, क्यों? उसका कारण मुझे कथा बता रही है मैं, क्योंकि हम कोई भी चीज को जीवन में नहीं उतार पाते। अगर कोई कथा में कह रहे हैं झूठ मत बोलना, हम झूठे बोल चले जा रहे हैं। तू कह रहा है भजन करना, अरे भजन हम करके क्या करें, कथा सुन ली हो गया कम, सत्संग सुन लिया हो गया कम। इससे काम नहीं होने वाला। गुरु महाराज ने आपको बीज डाल दिया, आपके अंदर अजीब के अंदर बीज डाल दिया। अब पेड़ बनाने का काम किसका है? गुरु महाराज का काम है पेड़ बनाने का। किसका काम है? जिसको नामदान मिला है हर जीव को। और पेड़ कैसे बनेगा? जब हम ध्यान भजन करने लगेंगे। और ध्यान भजन जब हम सत्संग में जाते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, परम पिता परमात्मा का गुणगान गाते हैं प्रभु के, तो हमारा जीव भी उसके अंदर प्यास उठने लगती है कि मेरा आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या बच्चे पैदा कर देना, मकान बना लेना, गाड़ी घोड़ा खरीद लेना, क्या जीवन का मेरा उद्देश्य यही है? अगर आपको यही लग रहा है कि जिसमें खुशी हो यही उद्देश्य है, तो जिनके पास है उनसे पूछो कि आप खुशी हो, क्या आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है? वो एक मिनट, जैसे हम मैं बैठा हूँ और आप लोग बैठे हैं, वो एक मिनट ऐसे नहीं बैठ सकते। उनका मन इतना चलायमान है कि वो इधर यहाँ भी बिजनेसों में लगा है, गाड़ी घोड़न में लगा है, पदों में लगा है, जना कहाँ का मन दौड़ रहा है। जिसका मन स्थिर है तभी वो आदमी साधना कर सकता है। और जो साधना व्यक्ति करते हैं उसे एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि साधना जब हम करें तो हमारे जीवन में फालतू की चीजों को हम निकाल दें। कि हम किसी के बेकार देखने लगते हैं, वो आदमी फलाना ऐसा, दुकाना कैसा, अरे वो जैसा है वैसा बने रहने दो, तुम अपना जीवन ध्यान भजन में निकालो। अपन बहुत से लोग होते हैं संत महात्मा की कॉपी करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि बुद्ध को मानने वाले कितने लोग होते हैं, गुरु महाराज को मानने कितने होते हैं, कृष्ण को मानने कितने होते हैं, राम को मानने वाले कितने हैं, लेकिन उन जैसा बनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि उनके पीछे लगने वाले बहुत हो जाते हैं, लेकिन उन जैसा बनना बहुत ही मुश्किल है। तो जब कोई उन जैसा कोई व्यक्ति बन जाता है, देह रूप धारण परम पिता परमात्मा को अपने अंदर हृदय में प्रकट कर लेता है, तो हमारा अभिमान, हमारा ईगो, हमारा अहंकार उसके पास जाने नहीं देता। अब आप कोई शिष्य जो कह दे तो गुरु महाराज मेरे पास है, मेरे अंदर है, तो अपन तुरंत दूसरा विरोध में खड़ा नहीं होगा, अपन तुरंत पहले ही अपन विरोध में खड़े हो जाएंगे गुरु महाराज बनना है। तो गुरु महाराज ये नहीं बनना कि मैं ही गुरु महाराज। हर गुरु महाराज हर शिष्य के अंदर बैठे हैं। गुरु महाराज कह भी देते ना कि बच्चे मैं जिसको नाम देता हूँ उसकी अंग संग हो जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? अपने आगे पीछे घूम रहे हैं, तो या बैठे कहा गुरु महाराज। कहने का मतलब बोले तीसरे नेत्र द्वारा कोई नामदान कोई गुरु हमें देता है, तो तीसरे नेत्र द्वारा हमारे अंदर वो बैठ जाती है, तो उसको तो जगाना है। पर वो कहता है गुरु शिष्य की एक ही साया, और कहने सुनाने को दो फरमाया। कहने सुनने में दो कब लगते हैं? जब हम एक दूसरे से अधूरे अनभिज्ञ जानते नहीं है। जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं तो कहते हैं लाली तेरी लाल की जितने लाल, और लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गया। जब हम परम गुरु महाराज खुद भी कहते थे इस प्रसंग को, बच्चा गुरु और शिष्य का भेद कब तक है? जब तक लोग धाम में नहीं पहुंच गया। जैसे ही आप सतलोक धाम में पहुंच गए, मालिक के धाम में पहुंच गए, गुरु और शिष्य के सब नाते खत्म हो जाते हैं। लेकिन शिष्य का दायित्व है कि अपने गुरु का आदर सम्मान जब तक इस देह में है, और देह के बाद भी मैं तो कहता हूँ यहाँ भी आप जिस भी लोग में जाए गुरु का आदर सम्मान करें। जो गुरु का आदर सम्मान, जैसे कबीर साहब ने कही कि गुरु शिष्य की, जो गुरु की आज्ञा को सर्वधारे चढ़ता है उसको काल का भी डर नहीं रहता, मौत का भी डर नहीं रहता। और जो बल्कि आज्ञा का पालन नहीं करते, आज्ञा का पालन यही नहीं है कि आज जो गुरु महाराज ने चीज बता दी हम लोग कह रहे शाकाहारी हो गए, या शाकाहारी हो गए अपन सब सत्संगी ज्ञानी बन गए। 10 करोड़ से भी ज्यादा सत्संगी है, तो शाकाहारी तो बने हैं सब लोग, ज्ञानी बन पाए कोई? नहीं, क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त किया। शाकाहारी होना, दारू रोकना, ये तो साधना की प्रथम शुद्धिकरण है अपने शरीर का। जब शरीर का शुद्धिकरण होगा तभी तो हम साधना कर पाएंगे। साधना नहीं है कि ना अपना छोड़ दिया, जो तो क्या अच्छे व्यक्ति के गुण है, कैसे ना बुराइयां कोई नहीं अपनाई, दारू पीता ना मांस खाता, लेकिन साधना आपको तब भी करनी पड़ेगी। कहते हैं दारू पीट मांस खाने वाले साधना करेंगे तो उन्हें बहुत टाइम लग जाएगा प्रभु से मिलने में। और जो नेक आत्मा होंगे जो कुछ भी अमाल नहीं कर रहे, दारू मीट मांस नहीं खा रहे हैं, अब वो साधना करेंगे, उनकी साधना में जल्दी उन्नति होती है। तो ये तो गुरु महाराज का शरीर की शुद्धिकरण बताइए। अब मन की शुद्धिकरण कैसे होगी, आत्मा शुद्ध कैसे होंगी? जब हम ध्यान भजन करेंगे तब होंगे। और ध्यान भजन मैंने अभी भी कहा कि ध्यान भजन की माला लेने का नाम नहीं है।
ना कपड़े पहनने का नाम ध्यान भजन है। ध्यान भजन ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको मालिक को समर्पण करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारा ध्यान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, तो उसके लिए जो मैं पर्सनली उस चीज को करता हूँ अपने जीवन में, क्योंकि वैसे किसी का ही मन नहीं लगता। आप किसी भी प्रकार के संगीत को सुनते हो, भजन सुनते हो, कव्वाल जो भी आप सुनते हो, आप उसको सुन के ध्यान करना बैठना चालू कर दो। जैसे ही कोई भाव की कड़ी अपने अंतःकरण से जुड़ती है तो पता शुरू में अपने कल्पना आंसू आने लगते हैं, पर रोने लगती है। और गुरु महाराज ने कभी, गुरु महाराज क्या दुनिया की हर शक्ति यही कहती है कि मैं किसी को रोते हुए नहीं कह सकता। गुरु महाराज भी कहते थे कि मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता। तो आप अपने जीवन में, जिसको मैं फॉलो करता हूँ कि आप अपने जीवन में संगीत को जरूर जोड़ें, कि संगीत भी एक ऐसी चीज है, सिर्फ अपने वेदों में बताया गया है कि संगीत में कोई व्यक्ति पूर्ण तरीके से डूब जाता है। आप अगर किसी भजन को गहराई से सुन रहे हो तो आप उस क्षणिक देरी के लिए पूरे संसार को भूल जाते हैं। जब हमारा मन ऐसे धीरे धीरे लगने लगता है, फिर हमें संगीत की आवाज भी देना सुनाई दे बंद हो जाती है, फिर तो ऊपर के संगीत सुनाई देने लगती है। शुरू में अपन ने किसी ना किसी चीज का बहाना सहारा लेना पड़ेगा। आज गुरु महाराज जो कह गए, आज स्थिति और आप तब की स्थिति अलग थी। आज अपने पास भौतिक चीजों के, भौतिक सुविधाओं के इतनी चीजें हैं कि आप उनमें विधे हुए हैं। तब गुरु महाराज के टाइम पे इतनी चीजें नहीं थी। आज अपने पास टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, सब कुछ है, लैपटॉप है, तो आप तमाम चीजें बनाने के लिए, तो उसके लिए आप संगीत को, गुरु महाराज ने नहीं कहा, नहीं आप नहीं कहा, गुरु महाराज ने कभी संगीत का कहा नहीं। जो मैं अपना, जो मैं ध्यान भजन करता हूँ, मैं अपनी कुछ चीज बता रहा हूँ आपको। नहीं आप जी कहते गुरु महाराज ने तो कोई नहीं भैया जी नहीं सीखी, जिनका मन नहीं, अगर इनका वैसे ही लग रहा है गैर संगीत में तो वैसे ही करें, और जिनका नहीं लग रहा मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप घंटों हो जाएगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कितना टाइम लग गया। जब ध्यान भजन करते हैं तो किसी ना किसी भाव अपन गुरु से जोड़ना चाहिए। जैसे मैं, आप लोग गुरु महाराज का भाव जोड़े हैं, लेकिन मैं गुरु महाराज का भाव तो जोड़े ही हूँ मेरे सदगुरु में, लेकिन मैंने एक भाव और जोड़ लिया है कि वो मेरे प्रेमी है, मैं उनकी प्रेमिका हूँ। मैं इस भाव में संगीत को सुनता हूँ। जैसे हम किसी प्रकार के गाने संगीत सुनते हैं, तो जैसे कोई स्त्री कोई गाने को सुनेगी तो उसको पुरुष की याद आएगी, और तो पुरुष सुनेगा तो उसको स्त्री की याद आएगी। तो मैं तो अपने आप को स्त्री मानता हूँ, जैसे आप वो मेरे प्रेमी है। जब हम ध्यान भजन करते हैं तो मैं उनकी याद आने लगती है। ध्यान भजन का मतलब क्या है? गाने सुनना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाव किसकी ओर है? संसार की ओर भाव है तो संसार खींचेगा तुम्हें। अगर गाने के भाव परमात्मा की ओर है तो परमात्मा खींचेगा। तो एक गाने की लाइन है, तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हमें दीवाने तेरे नाम के। तो राहों में नाम के दीवाने हो जाओ। और किसी ने भजन में भी कहा है ना, गुरु भक्ति भाव जगाते हैं और नाम का रंग चढ़ाते हैं, तीनों के हित अवतार धरे, जो गुरु चरणों में ज्ञान धरे, वो जग में सुधारस पान करे, नहीं पावे जन्म और नहीं मरे, नहीं पावे जन्म और नहीं मरे। गुरु महाराज जिस प्रकार वो अपने सभी बंधनों से छूट के अलग हो गए, और वो शिष्य को भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य भी इस मोह माया की संसार को छोड़ के उस ज्ञान को यही प्राप्त कर ले। जब कहते हैं कि प्रभु मिलन को शिष्य चलता है और जब प्रभु के दर्शन करता है, तो शायद इतना सुख, इतनी खुशी शायद शिष्य को नहीं होती होगी, ना उस मालिक को, परमपिता परमात्मा को होती हुई, जितना अपने सदगुरु को होती है। जब गुरु महाराज उस मालिक से जुड़े तो गुरु महाराज तो प्रसन्न थे ही, लेकिन गुरु महाराज से ज्यादा दादा गुरु प्रसन्न हुए थे। क्यों? कि गुरु का नाम भी उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि उसके पीछे किसी गुरु का नाम जुड़ जाए और उसे भवसागर से पार ना हो पाए, तो गुरु का भी अपमान होता है। इसलिए अगर गुरु महाराज तुमसे ध्यान भजन साधना करवा रहे हैं तो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि तुम ध्यान भजन कर पाओ, वो तो वही करवा रहे हैं तुमसे कि तुमसे उनको कुछ सेवा लेनी है। तो आज आप ये सोचें कि
गुरु महाराज हमारे बीच में नहीं है। अगर हमारे बीच में ना होते हम रोते क्यों होते थे? और रोना ही केवल प्रभु को प्यारा है। तो किसी ने पूछा है कि राम को के